हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खुशियां चुरा ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आज आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी। तो जरा ध्यान से सुनना। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमा लेते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि ठीक है, मैं आपको आपकी आज तक की कमाई का हिसाब बहुत जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ भी दे तो भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी छठी पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी छठी पीढ़ी कैसी होगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर आने वाली छठी पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता के कारण बिगड़ता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो जीना ही भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज हमें किसी दूसरे के घर पर खाना खाने के लिए जाना है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हो। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान पर छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहाँ जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज को बड़े मज़े से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। दोस्तों, हम सभी समझते हैं कि भविष्य की चिंता भी जरूरी है, पर अपने आने वाले कल की चिंता करके आज जो हो रहा है उसे मत बिगाड़िए। अपना सारा ध्यान केवल आज पर ही केंद्रित कीजिए और मन लगाकर आज के कार्य को करिए, जिससे कि आप अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। दोस्तों, अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्ण।